हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गर्भित आईएएस। गर्भित आईएएस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे 24 जनवरी के करंट अफेयर्स की। सबसे पहले बात केंद्रीय बजट की। तो न्यूज़ थी कि निर्वाचन आयोग ने केंद्र सरकार को बजट पेश करने की अनुमति दे दी है 1 फरवरी को ही। लेकिन उसने केंद्र सरकार से कहा है कि आप जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं वहाँ के बारे में कोई योजना की घोषणा नहीं करेंगे, और इन राज्यों में अगर केंद्र सरकार की कुछ उपलब्धियाँ हैं तो उनका जिक्र नहीं किया जाएगा। बाकी एक न्यूज़ मणिपुर से संबंधित थी। इसको भी हम 2-3 बार बता चुके हैं कि वहाँ पिछले 2.5-3 महीने से ये 2 नेशनल हाईवे हैं, NH2 एंड NH37, इनको आवाजाही रोक रखी है, जिसके कारण वहाँ पे जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी कीमतें काफ़ी बढ़ गई हैं। तो केंद्र सरकार ने वहाँ पे लगभग 35 टन पेट्रोलियम उत्पाद भेजे हैं, और चूँकि मणिपुर में चुनाव भी हैं तो उस दृष्टि से पहले केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग से मंजूरी ली, और मंजूरी लेने के बाद में 35 टन उत्पाद को मणिपुर भेजा। इस न्यूज़ को केवल इसलिए बताया गया कि कैसे चुनाव के समय में चीज़ें होती हैं कि पहले निर्वाचन आयोग को जानकारी देकर फैसला लिया गया, और दूसरा ये बताना कि ये दोनों हाईवे काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं इस बार प्रीलिम्स के लिए। बाकी एक न्यूज़ ये थी कि सरकार ने अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ जांच की समय सीमा तय कर दी है कि इनके खिलाफ अगर कोई जांच आती है तो वो 6 महीने के भीतर भीतर पूरी कराई जाएगी। ये चीज़ हमको कहाँ पे काम आएगी? सबसे ज़्यादा काम आएगी एथिक्स के 4th पेपर में। लोक सेवा जब वहाँ पे पढ़ेंगे तो वहाँ ये माना जाता है कि जो लोक सेवक हैं उनके अंदर उत्तरदायित्व कम है, क्योंकि उनको अनामता का सिद्धांत है और संवैधानिक संरक्षण भी उनको प्राप्त है। तो ऐसा माना जाता है कि इस कारण उनमें उत्तरदायित्व की भावना कम आ जाती है। तो जो राज्य मंत्री हैं उन्होंने बताया कि ऐसा इसलिए कहा गया है जिससे कि उत्तरदायित्व और समयबद्ध कार्य निष्पादन की भावना जो है वो विकसित की जा सके। तो ये इस तरह के शब्द आप अपने एथिक्स के 4th पेपर में यूज़ कर सकते हैं। और ये जो इवेंट है, इस इवेंट को भी वहाँ पे आप लिख सकते हैं कि सरकार ने इस तरह के कदम उठाए हैं जिससे कि उत्तरदायित्व को बढ़ाया जाए और समयबद्ध कार्य निष्पादन किया जाए। बाकी एक न्यूज़ ये थी कि सैन्य बलों के 3 नए कमान गठित किए जाएंगे। हमने आपको बताया था कि देहरादून में 2 दिवस का सैन्य कमांडर की बैठक हो रही है, और इस बैठक के लिए भी चूँकि देहरादून में उत्तराखंड में ये बैठक होनी थी और वहाँ पे भी चुनाव है, तो पहले चुनाव आयोग से परमिशन ली थी रक्षा मंत्रालय ने। ये सब हमने आपको बताया था। तो इसमें कुछ फैसले लिए गए हैं। एक फ़ैसला तो लिया गया है कि 3 नए कमान गठित किए जाएंगे। ये कमान क्यों गठित किए जाएंगे? तो था न्यूज़ में कि भविष्य में युद्ध के तौर तरीकों के ध्यान में रखकर यह फैसला किया गया है। इसके लिए भारतीय सेना के नए ढांचे का स्वरूप तय कर लिया गया है। ये जो 3 कमान होंगे, एक अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए होगा, दूसरा साइबर सुरक्षा के लिए होगा, और तीसरा विशेष अभियानों के लिए होगा। और ये तीनों कमान एकीकृत कमान होंगे। एकीकृत कमान होने का मतलब है कि इनका जो कार्यालय होगा वो एक जगह होगा, और जहाँ पर मिल बैठकर इनसे संबंधित फैसले लिए जाएंगे। और कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी कि भारत के पास अभी 17 एकल कमान हैं, जिसमें कि 7 कमान थल सेना के हैं, 7 वायुसेना के हैं और 3 नौसेना के हैं, और 2 हमारे पास पहले से एकीकृत कमान हैं। तो आप ये ना समझें कि ये पहला एकीकृत कमान होगा, इससे पहले भी हमारे पास 2 एकीकृत कमान हैं। एक अंडमान एंड निकोबार कमान और दूसरा रणनीतिक बल। ये जो रणनीतिक बल है के पास तीनों अंगों की ज़रूरत के मद्देनज़र देश के परमाणु आयुधों की जिम्मेदारी है। और बाकी जो अंडमान एंड निकोबार कमान है वो समुद्री और भौगोलिक सुरक्षा की जिम्मेदारी वाली कमान है, कहाँ पे? पोर्ट ब्लेयर में। ये जो एकीकृत कमान है, ये जो एकीकृत कमान है उसकी बार बार मांग उठती रही है। अभी 1999 में कारगिल वार जब हुआ था तब ऐसी न्यूज़ आई थी कि थल सेना और वायुसेना के कमांडरों के बीच कार्रवाई को लेकर मतभेद था। तो उसके बाद में जब 2001 में मंत्रिमंडलीय समूह की रिपोर्ट आई तो उसने कहा कि रक्षा बलों के प्रमुख का पद बनाया जाए। इसके बाद में ANC और AFC जो अभी हमने आपको बताया, रणनीतिक बल और अंडमान और निकोबार कमान, उनको बनाया गया था। फिर 2012 में टास्क फोर्स बनी, उसने भी कहा कि जो सैन्य बलों के प्रमुख हैं उनके अध्यक्ष का पद बनाया जाए, और 2016 में भी इसी तरह की सिफारिश की गई। तो एक ये भी फैसला लिया गया है कि सेना बलों के कमांडरों का अध्यक्ष पद सृजित करने का फैसला लिया गया है। अध्यक्ष पद सेना के मौजूदा प्रमुख के समकक्ष होगा, जो परमाणु हथियारों को भी नियंत्रित करेगा। बाकी ये न्यूज़ अभी इसका विश्लेषण होना बाकी है। अभी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में ये न्यूज़ नहीं आई है, ना ही इस पर ज़्यादा चर्चा की गई है।
तो जैसे जैसे इसमें आर्टिकल आएंगे तो जो भी नई बातें पता चलेंगी वो हम आपको बताते रहेंगे। और बाकी इस न्यूज़ को प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में आने देते हैं, जब ये वहाँ आएगा तब भी इस पे चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी तो ये शायद जनसत्ता न्यूज़पेपर में या दैनिक भास्कर में आर्टिकल था, तो वहाँ से हमने लिया है। बाकी जब डिटेल में होगा तो हम इस पे बात करेंगे। एक न्यूज़ दक्षिण चीन सागर को लेकर थी कि अमेरिका ने कहा है कि वह दक्षिण चीन सागर में अपने हितों की रक्षा करने के साथ ही साथ एक देश के कब्जे, यानी कि चाइना को कह रहा है कि चाइना के कब्जे को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की रक्षा करेगा। तो उधर चीन कह रहा है कि अगर चीन ने द्वीपों तक, जो चीन के जिनको वो अपने द्वीप मानता है और अमेरिका उनको अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र मानता है, अमेरिका कह रहा है इनकी रक्षा करेगा और यहाँ तक जो चीन की पहुँच है उसको रोका जाएगा। चीन कह रहा है अगर हमारी पहुँच को रोका जाता है तो फिर युद्ध हो सकता है, तो उसने सीधे सीधे अमेरिका को युद्ध की धमकी दी है। तो दक्षिण चीन सागर ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए। बाकी एक न्यूज़ डायरेक्टली तो कहीं काम नहीं आएगी, लेकिन हाँ इस तरह का शायद कुछ केस स्टडी में पूछ लिया जाए। बहुसांस्कृतिक अवस्था से संबंधित थी ये। भारतीय शहरों में मकान मालिकों के धर्म और खान पान के आधार पर घर किराए पर ना देने की घटनाओं ने अल्पसंख्यकों और अकेले रहने वाले लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। दरअसल आप कहीं जाते हैं तो कुछ लोग तो कह देते हैं कि अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल को उनको मकान किराए पर नहीं देना है, फैमिली को देना है। कई बार अगर वो एक समुदाय से हैं और वो कुछ इस तरह की चीज़ें खाती हैं जो दूसरी समुदाय को नहीं पसंद होती, तो सीधे उनसे धर्म पूछा जाता है, वो अपना धर्म बताते हैं तो फिर उनको वो मकान नहीं दिया जाता। तो इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। इससे क्या हो रहा है, एक धर्म के लोग एक जगह सिमटते चले जा रहे हैं, दूसरे धर्म के लोग दूसरी जगह सिमटते चले जा रहे हैं। तो शहरों में छोटी छोटी बस्तियाँ सी बनने लगी हैं। तो इस पे ये आर्टिकल था। और दूसरा कि जैसे रियल इस्टेट का बिज़नेस होता है, किसी बिल्डर ने बहुत सारे मकान बनाए और उन मकान को बेच रहे हैं, तो यहाँ बेचते समय भी धर्म के आधार पर उनकी सेल करना, तो इससे संबंधित ये न्यूज़ थी। तो आप इसे देख लेना, हो सकता है केस स्टडी में कहीं आपको काम आ जाए। एक छोटी सी न्यूज़ कि राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया 24 जनवरी को। बाकी ये तो काम नहीं आएगा, हाँ ये लाइन आपको काम आ सकती है। अगर आप कहीं महिला सशक्तिकरण पे लिख रहे हो जीएस के फर्स्ट पेपर में या जीएस सेकंड पेपर में या फिर एसए में, या आप महिला सशक्तिकरण पे कुछ आपको बोलना पड़ा, इंटरव्यू में कुछ ऐसा पूछ लिया गया, तो रिसेंट में ही महिलाओं ने जो कुछ इस तरह के काम किए हैं तो वो उनके नाम आपको याद होने चाहिए, जिससे आप अच्छा इंप्रेशन डाल पाओ। तो ये कुछ नाम आप याद रख लेना कि महिला लड़ाकू पायलट अवनी चतुर्वेदी और रियो ओलंपिक में सिल्वर पदक विजेता दीपा मलिक। तो इस तरह की कुछ चीज़ें आती हैं, आप उनको याद कर सकते हैं। बाकी आज न्यूज़ में और कुछ नहीं है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब हम मिलते हैं 25 जनवरी के करंट अफेयर्स में। गर्भिताई से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।